Good morning, class. Today we will discuss the chapter number 4, part 5, Footprints Without Feet, A Question of Trust. A Question of Trust में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हॉरेस डैनबाय उस शॉर्टओवर ग्रेंज के घर में जाते हैं चोरी के लिए और उनके सेफ को खोलने के लिए वो बहुत ही इजीली कोशिश कर लेते हैं क्योंकि हॉरेस डैनबाय वाज अ बिजनेसमैन ऑफ लॉक्स एंड सेफ. उनका पूरा लाइफ जो था वो कह सकते तिजोरियों और तालों के बीच का ही था. इस वजह से ये उनके लिए काफ़ी इजी था टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ. और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि उस घर को काफ़ी टाइम तक उन्होंने क्या किया, देखा. काफ़ी टाइम तक उन्होंने उस घर पे कह सकते हैं ये चीज़ देखी कि वो किस तरीके से सिंपली चोरी कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्लू, विदाउट लेफ्टिंग एनी काइंड ऑफ क्लू इनटू द हाउस. और जब ये देखा गया कि वो ग्लव्स पहन के प्रॉपर एज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल चोर वो उस घर में जाते हैं फॉर डूइंग द रॉबरी, और वो सिंपली उनका ये थॉट था कि वो उस घर में अभी उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि सर्वेंट्स उस घर पे थे नहीं. उस फैमिली के सारी मेंबर्स लंदन गए हुए थे कह सकते हैं मूवीज़ देखने के लिए. तो देयर वॉज इनफ टाइम फॉर हिम टू स्टील एंड और रॉब द मटीरियल विच वॉज इन टू द सेफ. तो कह सकते हैं दैट वॉज ऑलमोस्ट 5,000 रुपी by which he can bought in which he was interested, like the books and doing the random stuffs in his life. Okay, so ये चीज कही गई. आगे पेज नंबर 21. अब हम लोग पेज नंबर 21 डिस्कस कर रहे थे. So page number 21, open the book and page number 21. So पेज नंबर 21 पे हम लोगों ने डिस्कस करना है हाउ फुलिश पीपल से. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. मतलब कह सकते हैं वो लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें या इतनी कह सकते हैं कीमती चीज़ें अपने पास रखते हैं. हॉरेंस थॉट A magazine article had described this house. एक मैगजीन में इस घर के बारे में बताया गया था. Giving a plan of all the rooms and a picture of this room. मतलब कह सकते हैं हर घर के हर एक कमरे का प्लान लिखा था कि वो कमरे कहाँ पर हैं और इस कमरे की फोटो भी दी गई थी जिसमें कि हॉरेंस गया हुआ था. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. मतलब कह सकते हैं कि उसमें राइटर ने ये भी बताया था कि पेंटिंग के पीछे क्या है. पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है, ऐसा कि आर्टिकल में मैगजीन में लिखा हुआ था. तो हॉरेंस ये सोच रहा था कि लोग कितने स्टूपिड हैं जो कि इतना कुछ लिख देते हैं उनके द मैगजीन और कोई भी उस घर में जाके चोरी कर सकता है. सुनाओ. But Horace found that the flowers were hindering him into the work, so he buried his face into the handkerchief. तो वो सिंपली क्या करता है, जानता है कि बार बार फ्लावर्स उसको काम करने में परेशानी दे रहे हैं, इस वजह से वो ये कोशिश करता है कि सिंपली कि वो अपने चेहरे को छुपा ले किसमें, हैंकरचीफ यानी कि सिंपली एक रुमाल में. ओके, सुनाओ. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तो उसका ये पूछना था. एक अचानक से उसको अपने पीछे से आवाज आती है और वो पूछता है वो आवाज कि ये क्या है, ये जुकाम है या तो तुम्हारा बुखार है. Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. जैसे ही उसको वो बिना सोचे समझे तुरंत बोलता है कि ये hay fever है और फिर से वो छींक पड़ता है.
The voice went on, you can cure it with a special treatment, if you find out just what plants give you the disease. I think you'd better see a doctor if you're serious about your work. I heard you from the top of the house just now. कह सकते हैं कि वो आवाज फिर से बोलती है कि you can cure it with a special treatment, मतलब अगर तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो तो तुम इसे ठीक कर सकते हो. और if you find out just what plants give you the disease, मतलब अगर तुम ये जानते हो कि ये पेड़ तुम्हें परेशान कर रहे हैं या ये पेड़ तुम्हें एलर्जी दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो तुम इसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हो. आई थिंक यू बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. मतलब कह सकते हो उसने कहा कि अगर वो अपने काम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत सीरियस हो, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मतलब उसका ये कहना था कि मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज सुनी है घर के ऊपर से. इट मीन्स कि वहां पर कोई था जिसने हॉरेस को सुन लिया था उस घर में एंटर करते हुए, क्योंकि हॉरेस डेनबाय का ये सोचना था कि द होल फैमिली वाज वेंट टू द मूवी टू द लंदन. और जब उसने ये सोचा कि अरे यहाँ पर तो एक पर्सनालिटी है जो कि मुझसे बातें कर रही है, so it was quite nice, kindly voice, but one of the firmness in it. A woman was standing on the doorway and Sherry was rubbing against her. कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही मीठी दयालु सी आवाज थी, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर खनखनाहट थी. जो वुमेन थी वो दरवाजे पर खड़ी थी और जो डॉग था वो क्या कर रहा था, अपने सर को उसके पैरों में या उसके बॉडी पार्ट्स पे क्या कर रहा था, रब कर रहा था, यानी कह सकते हैं मल रहा था. शी वॉज यंग, वेरी क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. मतलब वो जो लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी, युवा थी, सुंदर थी और एक रेड कलर के कपड़े में वो थी. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेड द ऑर्नामेंट देयर. कह सकते हैं कि वो फायर प्लेस के पास आती है और ऑर्नामेंट देखती है. डाउन शेरी सी सेड, एनीवन वुड थिंक इट I had been away for a month. She smiled at Horace and went on, however, I came just in time, so I didn't expect to meet a burglar. मतलब कह सकते हैं उसने कहा शेरी बैठ जाओ, और ऐसा सबको लगता है कि मैं अभी आई नहीं हूँ, मुझे it would have been away for, सबको ऐसा लगता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर थी. जब वो हॉरेस को देखते हुए हंसती है और कहती है मैं तो अभी जस्ट आई हूँ और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि घर में एक चोर रहेगा. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड टू मीटिंग हिम. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. ही replied, I didn't expect to meet one of the family. मतलब हॉरेस has hope because she seemed to be amused at meeting him. मतलब कह सकते हैं हॉरेस को ऐसा लगा कि यहाँ थोड़ी आशा है, ये लोग ये मुझसे मिली हैं तो हो सकता है कि ये मुझे परेशान ना करें या फिर ये मुझसे खुश रहे, ऐसा उनको ऐसा लग रहा था. सो वो चाहता था कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए या फिर वो प्रॉब्लम को हटाना चाह रहा था. इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट देगा, सही तरीके से ट्रीट करेगा, तो हो सकता है कि वो उसको जाने दे. ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. उन्होंने कहा, हॉरेस का कहना था कि मैं नहीं जानता था कि मैं इस फैमिली के किसी मेंबर से मिलूंगा. शी नॉडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज टू यू टू मीट मी. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. मतलब उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने देखा कि आपको कितना अजीब लगा, आपके लिए कितना ये अजीब था मुझसे मिलना, और आप क्या करने जा रहे हो. हॉरेस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन. मतलब हॉरेस का कहना था कि मैं तो सोच रहा था कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, they'd get you at once. मतलब उसने कहा हाँ बिल्कुल, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, और लेकिन मैं तुरंत ही पुलिस को कॉल करूंगी और उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी और तुम एक बार में पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे. सो यहाँ पर जो लेडी थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो लेडी
जो कि हम लोगों ने इस सेक्शन में पार्ट 5 में डिस्कस किया। यहाँ पर एक प्रिटी लेडी के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर लिख देती हूँ। अब तीसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है? प्रिटी लेडी। एक तो थी हमारे हॉरेंस, दूसरी प्रिटी लेडी और तीसरा शॉर्टवर ग्रेंज। शॉर्टवर ग्रेंज के ही घर में चोरी हो रही है, उसी के घर में हॉरेंस स्टैंड बाय गए हुए हैं चोरी करने के लिए। और जब वो चोरी करते तो अचानक से प्रिटी लेडी की आवाज़ आती है, जो कि एक रेड ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग दिख रही थी। और वो ऐसा प्रिटेंड मतलब हॉरेंस को ऐसा होप था कि वो उनके लिए काफ़ी स्वीट रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही थी। और उसे होप थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे परेशानी ना झेलनी पड़े, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के घर में चोरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे ये डिस्कशन चल रही थी उन लोगों के बीच में। और जब दोनों लोग एक दूसरे से डिस्कशंस कर रहे थे, उसी टाइम पे एक चीज़ ये देखी गई कि शेरी उनके साथ बहुत फ्रेंडली था, और साथ ही साथ so thank you, class.